बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने लौकी गोश्त की रेसिपी को शेयर करूंगी। आज मैं गोश्त में चिकन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूं, जो कि बहुत ही लजीज बनता है और मेरे घर में सभी को पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं। मेरा स्टाइल है, हो सकता है आप भी इस स्टाइल से पकाते हो, क्योंकि ये एक कॉमन सी डिश है जो कि हर घर में बनाई जाती है, लेकिन 5 घरों में इस डिश को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपके घर वाले इस डिश को पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लौकी गोश्त बनाने के लिए आज मैं फ्रीज़ की हुई चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको किस तरह से डिफ्रॉस्ट करना है और किस तरह से इसको प्यूरीफाई करना है, वो मैं सब आपको आज तरीका बताऊंगी। इस वजह से मैं यहाँ पे फ्रीज़ की हुई चिकन यूज़ कर रही हूँ, फ्रीज़र से निकाली हुई। यहाँ पे मैं डाल दूंगी तकरीबन इतना पानी कि आपकी जो जमी हुई चिकन है वो पूरी इस पानी में डिप हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि चिकन को मैंने पहले से ही साफ़ किया हुआ था और वॉश किया हुआ था। वॉश करने के बाद ही मैंने इसको फ्रीज़ किया था। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के नमक, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही भर के मैं सिरका इसमें ऐड कर दूंगी। बस ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसको हाथ की मदद से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। देखिएगा 10 मिनट में ही चिकन भी अलहदा हो जाएगी और चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक से साफ़ हो जाएगी और जो ब्लड वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी गोश्त में वो तमाम की तमाम पानी में आ चुकी हैं और गोश्त भी हमारा डिफ्रॉस्ट हो चुका है। कोई सा भी फ्रोज़न मीट हो, आप इसी प्रोसेस से जो है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। अब इस पानी को मैं फेंक दूँगी और इसको 2 से 3 मरतबा पानी से, साफ़ पानी से धो लूँगी। अब आ जाती है हमारी ग्रेवी बनाने की। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कट कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। पानी आपने बहुत कम डालना है, क्योंकि आप जितना पानी इसमें शामिल करेंगे उसको ड्राई करने के लिए फिर उतना ही टाइम दरकार होगा और चिकन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने के लिए, जैसा कि आपको पता है। ये देखिए पानी बहुत कम मैंने इसमें शामिल किया है, टमाटर का खुद का पानी, और तकरीबन आधा कप या आधा गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करिएगा। अब एक देगची में हम ऑयल शामिल कर लेंगे। आप जिसमें भी पकाते हो, ऑयल में या घी में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑयल में ऐड कर देंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता अगर बड़ा है तो आप एक यूज़ कीजिएगा, मेरे पास पीसेस थे तो मैंने यहाँ पे 3 पीसेस डाल दिए हैं, जो कि एक बड़े तेज़पत्ते के बराबर होंगे। एक दालचीनी की स्टिक मैंने इसमें शामिल कर दी है। 10 से 12 इसमें काली मिर्ची शामिल कर देंगे। एक बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे। बड़ी इलायची को जस्ट ओपन करके हमें ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है शोरबे में। अब इसमें चिकन हम शामिल कर देंगे। चिकन तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ली थी। तमाम चिकन का पानी स्ट्रेन कर लीजिएगा। धोने के बाद आप इसको स्ट्रेनर में ही रखिएगा ताकि इसका पानी सारा एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। अब तमाम चिकन इसमें शामिल करने के बाद चिकन को मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर चिकन को भूनने के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस स्टेज पर हमने चिकन को निकाल लेना है। तमाम बोटियां हम चिकन की 1 बाय 1 निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ी सी चिकन ने अपनी यखनी जो है वो रिलीज़ कर दी है। बस इस यखनी को हम तेल के साथ ही रहने देंगे और चिकन को बाहर निकाल लेंगे। देगची में अब गरम मसाला, ऑयल और थोड़ी सी यखनी रह गई है। अब इसमें वो पेस्ट हम शामिल कर देंगे जो टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का हमने बनाया था, और ब्लेंडर में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है, वरना खुश्क करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया है। अब थोड़े से जो बेसिक खुश्क मसाले होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हस्ब ज़ायक़ा नमक। आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कीजिएगा। 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पिसी हुई, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं धनिया पाउडर। बस ये बेसिक मसाले इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन को इसमें शामिल करने से पहले इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे, मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। इस मकसद के लिए देखें मैं इसको तेज़ आंच पर भून रही हूँ। बबल्स बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, हर जगह मैसी हो रही है, तो इस वजह से मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक मैं पकाऊँगी। बीच बीच में चमचा चलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि मसाला नीचे लग जाए। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए पानी जो है वो थोड़ा बहुत इसका खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब ये इसमें हम पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस इसको ढक के मैं 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल धीमी आंच पे। धीमी आंच पे रखने से चिकन अपना यखनी रिलीज़ करेगी, जिससे हमारे शोरबे में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ओपन कर लिया है। अब हम चिकन को भूनेंगे। अब 5 से 7 मिनट हम चिकन को भूनेंगे कि ये मसाले का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन का जो पानी निकला है वो भी खुश्क हो जाए। चिकन हमारी जब तक 40 to 50% गल जाएगी, और पानी खुश्क होने पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद भूनेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ऐसा शोरबे वाला सालन बनाते हैं जिसमें कोई मीठी सी
जैसे कि टिंडे हो गए, लौकी हो गई या तुरई हो गई, तो उस हिसाब में आप प्याज से ज़्यादा टमाटर का रेशो रखेंगे, क्योंकि टमाटर से जो है प्याज की मिठास को बैलेंस हो जाता है। टमाटर प्याज की मिठास को बैलेंस कर देता है, लेकिन साथ साथ उसमें आपने दही भी ऐड करना है। इससे ये होता है कि टमाटर में जो हल्की सी मिठास होती है वो भी दही कवर कर देता है और आपका सालन या ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। बहुत सारे लोग इसी रेशो में जो है वो घपला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका लौकी गोश्त हो या टिंडे गोश्त हो बहुत मीठा मीठा सा बनता है। और यही वजह है कि घर में लोग शौक से नहीं खाते, लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे अगर, तो यकीनन आपके घर वाले इंतहाई शौक से खाएंगे, बल्कि भूख से ज़्यादा खाएंगे। इतना मज़े का ये सालन बन के रेडी होता है। भूनते वक्त मसालों को भी साइड से छुड़ाते जाएं, क्योंकि जो मसाले किनारे पर लग रहे होते हैं देगची के, वो बाद में जल जाते हैं। ये भी वजह है कि आपका सालन जो है वो सही नहीं बनता और आपके सालन में जो जला हुआ मसाला होता है उसकी कड़वाहट भी आ जाती है। तो इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारी कुकिंग की बेसिक्स हैं एक्चुअली। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप जो भी डिश बनाएंगे इंशाल्लाह जायकेदार बनेगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें सालन को भूनते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद भूनेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब फिटा हुआ दही। दही शामिल करने के बाद उसके प्याले को भी हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, एक एक छोटी से छोटी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ, ताकि अगर कोई बिगनर है वो भी इसको फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से लौकी गोश्त बना सके। चिकन की जगह आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ का प्रोसेस भी यही है, बस गलने की टाइमिंग बढ़ जाती है उसकी। 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद इसमें हम लौकी काट के डाल देंगे। लौकी के बड़े बड़े पीसेस मैंने काट लिए हैं छीलने के बाद। लौकी शामिल करने के बाद भी 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। अगर आप मेरे साथ अभी तक यहाँ पर हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। उतना पानी हम इसमें शामिल करेंगे कि हमारी लौकी भी गल जाए और थोड़ी बहुत कसर जो चिकन में रह गई है वो भी इसमें गल जाए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया है। पानी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और तमाम मसाला किनारे से छुड़ा लेंगे। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। बस इसको एक मरतबा में और मिक्स करूँगी। अब इसको कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं धीमी आँच पर रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लौकी गोश्त का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। लौकी भी गल चुकी है, हम चेक भी कर लेते हैं इसको, और गोश्त भी हमारा इंशाल्लाह ताला गल चुका है। ये देखिए लौकी तकरीबन हमारी गल चुकी है। बस थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है कि 2 से 3 मिनट अगर मैं इसको दम पे और रखूँगी तो लौकी हमारी मुकम्मल तौर पर गल जाएगी। बस अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और इसमें 4 से 5 मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें आप जितनी डालना चाहें, और थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूँगी मैं गरम मसाला। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी, जब तक हमारी लौकी भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल जाएगी। ये देखिए ग्रेवी मैंने इतनी रखी है। अभी 5 मिनट के लिए मैं और दम पे रखूँगी तो थोड़ी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा मुझे ग्रेवी नहीं रखनी, आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा लौकी गोश्त का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। अगर सर्व करते हुए आप लास्ट में भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डालना चाहें तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अगर ज़्यादा गरम मसाला पसंद करते हैं तो यहाँ पे गरम मसाला भी आप पिसा हुआ शामिल कर सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा लौकी गोश्त मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे आप नान के साथ या चपाती के साथ या चावलों के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगता है। रोटी भी गल गई है, मैं आपको चेक करा देती हूँ, और लौकी भी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। गरम गरम रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको इसको खाने का। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार ये इसका लुक आया है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसको फॉलो करते हुए लाजमी इसको ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका लौकी गोश्त भी इसी तरह से मज़ेदार बनेगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती हैं सिंपल, यूनिक, ईजी और डिफरेंट सी रेसिपीज़। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।